नमस्कार। आज की दिनांक है 9 नवंबर और आज के दिन का अंक है हमारा 31वां 31। और आज के दिन की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। बैंक, आरआरबी, आईबीपीएस, यूपीएससी, पीसीएस एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम जैसे आरएएस हो गया या यूपीपीएससी हो गया या पीपीएससी जो एग्ज़ाम हो गए, पीपीसीएस जो एग्ज़ाम हो गए, उन एग्ज़ाम के लिए के लिहाज से भी बड़ी शानदार ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चलते हैं, शुरू करते हैं। देश में पहली बार इसरो के हरिकोटा लॉन्च पैड से निजी स्टार्टअप का रॉकेट लॉन्च होगा। देश में पहली बार कोई निजी स्टार्टअप है जिसका रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। कौन से किया जा रहा है? तो स्टार्टअप का नाम तो स्काई रूट एरोस्पेस है। ठीक है। निजी क्षेत्र का ये एक स्टार्टअप है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य कर रहा है। नाम है इसके विमान का रॉकेट विक्रम फर्स्ट और मुख्यालय कहाँ है इसका? हैदराबाद में। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं, ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी इसरो चर्चा में रहा है। इसरो उपग्रह प्रक्षेपण की जिम्मेदारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, उसको दी गई है। उपग्रह धीरे धीरे मतलब इसरो क्या है इस मामले में, मतलब उपग्रह प्रक्षेपण का काम दे रहा है इसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना क्यों की गई है? क्योंकि धीरे धीरे क्या है, भारत इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट वगैरह लॉन्च करना चाहता है। क्योंकि भारत में लॉन्च करने की कमाई वगैरह कम है, लेकिन जो इसरो है वो अनुसंधान भी कर रही है, साथ साथ बिजनेस भी कर रही है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए इसरो से ये प्रभार लेकर के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दिया जा रहा है ताकि वो अनुसंधान करे और ये इसरो अनुसंधान करे और न्यू स्पेस इंडिया क्या करे, लॉन्च करे। फोर्ब्स की एशिया 20 एशियाई महिला उद्यमियों की लिस्ट में 3 भारतीय महिलाएं क्या हुई है, शामिल हुई हैं। सबसे फेमस सोमा मंडल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की जो अथॉरिटी की चेयरपर्सन है सोमा मंडल। उसके बाद नेक्स्ट है नमिता थापर, एमक्योर फार्मा की कार्यकारी निदेशक हैं। गजल अलग, मामार्थ प्रोडक्ट की फाउंडर हैं। ठीक है। और आपने इनको उसमें देखा होगा वो कार्यक्रम जो चलता है, नाम क्या उसका कार्यक्रम का एक नाम है ना जो अभी आता है, थिंक टैंक, कौन सा टैंक था वो, एक था शार्प टैंक, हाँ शार्प टैंक, उसमें आता है नाम। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो चर्चा में रहा है वो है प्रजा विजय पक्ष पार्टी। कौन स्थापित कर रहे हैं? गुजरात के पूर्व अधिकारी आईपीएस अधिकारी हैं डीजी वंजारा, जो इसने जिन्होंने इसे स्थापित किया गुजरात में। और ये लगभग सभी सीटों में चुनाव लड़ेगी, ऐसी इन्होंने घोषणा कर दी है। लड़ेगी या नहीं लड़ेगी वो ये जाने और इनका राम जाने। G20 अगले वर्ष भारत में आयोजित होगा। इस साल 1 दिसंबर से भारत को इसकी मेजबानी मिल जाएगी। ठीक है। तो बाद में इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अगले साल अध्यक्ष भी भारत का ही होगा। थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम है, जिसे कल ही लॉन्च किया था मोदी जी ने। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर ये इसका लोगो है। इस हिसाब से डिजाइन किया हमने। ये कमल का फूल हो गया, बीजेपी वाले अपना कर रहे हैं प्रचार। प्लस ये धरती होगी, धरती के लिए वसुदेव कुटुंबकम लगाया है। भारत 2023 इंडिया, ये G20 का लोगो वगैरह है जो आज लॉन्च हुआ है। थीम इसकी ये बताई गई है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो भारत पूरे विश्व में फैलाना चाहता है, इसीलिए हमने इस वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को आगे रखा है। इसका अर्थ ये है कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। G20 की इस वर्ष की बैठक कहाँ होने वाली है? इंडोनेशिया में होने वाली है और मोदी जी उसमें जाएंगे। G20 के बारे में कुछ खास बातें, वैश्विक इकोनॉमी में 85% योगदान है। देखिए एग्जैक्ट 85% नहीं है, नपातुला थोड़ी होता है कि 85 नहीं, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। वैश्विक कारोबार का 75%, वैश्विक जनसंख्या का 67%। ठीक है। क्योंकि ये आंकड़ा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं, ये जो डाटा है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइड से लिया गया है। इसने वर्ल्ड पॉपुलेशन का 65 दे रखा है, मैंने आपको 67 बता दिया। वर्ल्ड ट्रेड का 79% दे रखा है, इकोनॉमी का 84 दे रखा है, मैंने 85 बताया आपको। वर्ल्ड कार्बन जो एमिशन वगैरह है उसमें 79% इसका योगदान है। बुरी बात है हालांकि ये तो, लेकिन इकोनॉमी का तो बहुत बड़ा हिस्सा रख रहा है। ठीक है। और ये कुछ फेमस कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी हैं तो देखिएगा, सबसे पहले रसिया, चाइना, इंडिया, फेमस 3 तो होगी। ऑस्ट्रेलिया 4, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्की। इस एरिया से सऊदी अरब तुर्की हो जाएंगी। ठीक है।
यहाँ से आप ध्यान रखना, जापान, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया हो गए। उसके बाद इधर से अफ्रीकन कंट्री में अकेला साउथ अफ्रीका ही है। ये सऊदी अरबिया हो गया, ये तुर्की हो गया। इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ये चार इधर से आ गए। यूरोप से तुर्की आ गया, रशिया आ रहा है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना ये आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हुए, एक रह गया। चलो अभी हम नेक्स्ट वहाँ लिखे हुए उन पर बात कर लेते हैं, एक रह कौन सा गया। चलो, ये स्टेट है और ये नक्शा मैप है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन फॉर्म में ये नाम है, ये परसेंटेज का आंकड़ा है। मैं ये आंकड़ा आपको ये करवा चुका हूँ। नज़दीक का सा आंकड़ा है, इसमें कम ज़्यादा होता रहता है। अर्जेंटीना हमने पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया हमने पढ़ लिया, ब्राज़ील हमने पढ़ा, कनाडा हमने पढ़ा, चीन हमने पढ़ा, फ्रांस भी हमने पढ़ा, फ्रांस हमने पढ़ा था, जर्मनी हमने पढ़ा था, भारत पढ़ा था, इंडोनेशिया पढ़ा है, इटली पढ़ा है, जापान पढ़ा है, दक्षिणी कोरिया पढ़ा है, मैक्सिको पढ़ लिया। यहाँ गड़बड़ हुई है, या अर्जेंटीना, ये मैक्सिको नीचे है। चलो मैक्सिको भी हो गया। रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ। और ठीक है, यूरोपीय संघ, यूरोप के जो बचे हुए देश हैं वो यूरोपीय संघ के तहत इसमें जुड़ते हैं। तो 20वां जो होगा वो यूरोपीय संघ हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमेरिका आ गया, यूरोपीय संघ आ गया, भारत आ गया। तो विश्व की टॉप 20 जो मान के चलिए अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एक संघ होता है G20। इसके अलावा G7 भी है, इसके अलावा G8 भी है, वो भी हम बात कर लेंगे जब आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये ग्रे सा नक्शा कर दिया है, इसी हिसाब से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि बाकी तो पूरा वर्ल्ड जुड़ता है इसमें से, बस अफ्रीका नहीं जुड़ता ढंग से, और ये मिड जो एशिया है ये नहीं जुड़ता ढंग से, इसमें कोई नहीं जुड़ा है। विश्व की टॉप अर्थव्यवस्था यहाँ है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हो रहा है। 6 से 18 नवंबर तक 2 सप्ताह तक चलेगा। अध्यक्ष सामे सोकरी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। अभी आज क्या है, ठीक ठाक, कल ठीक ठाक प्रधान विदेशों के प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, हम सबकी बात करेंगे आज। 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित होगा? 14 नवंबर से शुरू है, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। कहाँ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इस वर्ष की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। फोकस स्टेट कौन कौन से हैं? यूपी है और केरला है जिन पर फोकस किया जाएगा। और भागीदार राज्य कौन है? बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। ये जो भागीदार राज्य हैं वो हैं बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, CIS कॉम्पिटेंस एनहेंसमेंट स्कीम कौन लागू कर रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहाँ? दिल्ली में। जनवरी 2023 में। कब लॉन्च करी? जनवरी 2023 में लॉन्च करी। क्या करेगी इसमें? विभिन्न क्षेत्रों में काम करे लोगों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए क्षमता वृद्धि योजना है ये। प्रोजेक्ट दिशा कौन लॉन्च कर रही है? दिल्ली गवर्नमेंट। शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा शुरू। 12वीं के बाद बेहतर करियर चुनाव के लिए दिल्ली के 5 जिलों के 6 सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट दिशा दिल्ली गवर्नमेंट का है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन बिहार के बक्सर जिले में आयोजित हुआ। 22वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन झारखंड में आयोजित हुआ। ठीक है, झारखंड के बोकारो के गोमिया प्रखंड में। धर्मस्थल कौन सा है? लुगुबुरु घंटा बाड़ी, ये उसकी जगह का नाम है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब हैं और झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची है। न्यूयॉर्क साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यूयॉर्क में। भारतीय अमेरिकी कला परिषद द्वारा इसे आयोजित किया जाएगा। अमेजन रिसर्च अवार्ड भारतवंशी अमेरिकी प्रोफेसर पवित्र प्रभाकर को ये मिला है। पवित्रा प्रभाकर महिला है, पवित्रा प्रभाकर को मिला है। ऐसा उपकरण डिजाइन करने के लिए प्राप्त जो नकारात्मक उपयोगकर्ता अनुभवों को क्या करता है? कम करता है। नकारात्मक उपयोगकर्ता के जो अनुभव होते हैं उनको क्या करता है? कम करता है। WTA फाइनल टेनिस टूर्नामेंट कैरोलिन गार्सिये ऑफ फ्रांस। WTA फाइनल टेनिस टूर्नामेंट कौन जीत गई है? कैरोलिन गार्सिये जीत गई है। कहाँ की है? फ्रांस की है। कैरोलिन गार्सिये कहाँ की है? फ्रांस की है। गार्सिया है, ठीक है। सिंगल वर्ग की ट्रॉफी इन्होंने जीत ली है WTA की। ये कुछ नाम दे ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सब जानते हैं। फ्रांस के कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो हैं। और बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटले। मिया मोटले बारबाडोस, बब्बू गोसे टाइप का बंदा होगा मिया मोटले। तमिलनाडु के CM M K स्टालिन। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी।
अभी विवाद में रही है जॉर्जिया मेलोनी, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में नाम। अभी लेटेस्ट बनी अभी है। इटली की राजधानी रोम और इटली के बीच में सबसे छोटा शहर है वेटिकन सिटी। और भारतीय अफ्रीका में बंधक। अफ्रीका का एक देश है गिनी। अभी हम उसकी बात करेंगे, लोकेशंस की बात करेंगे, पूरी डेप्थ तक हम उस पर बात करेंगे गिनी पर। क्योंकि बाकी ये इटली वगैरह तो इतने ज़्यादा चर्चा में, इतना नक्शा आप लोग पढ़ चुके होंगे इनका, कि आपको यूं हाथ रखते ही इटली का पता चल जाता होगा। नहीं चलता होगा तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, हम करवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, केरल के सीएम कौन है? पी विजयन है। अफ्रीका के इक्वेटोरियल गिनी की जल सीमा में वहां की नौसेना ने क्या किया? गिरफ्तार किया। इक्वेटोरियल गिनी की जल सीमा में गिरफ्तार किया गया 16 भारतीय अफ्रीकी बंधकों को। केरल के सीएम कौन है? पी विजयन। चर्चा में क्यों पी विजयन? क्योंकि पी विजयन ये केरल के नागरिक थे। तो पी विजयन सामने सीएम साहब को क्या लिखी है? प्रधानमंत्री जी को अर्जी लिखी है, पत्र लिखा है। अब मैं यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री करवाता फिर तो फिर आपको थोड़ा सा जचेगा नहीं, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया में केरला के पीएम का नाम रखना तो चलो अच्छी बात है, आप ध्यान रखें। और इससे भी अच्छी बात होती है अगर आप इसके राज्यपाल का नाम बताते, क्योंकि कल मैंने राज्यपाल का नाम बताया इनके। अगर कमेंट बॉक्स में इनके राज्यपाल का नाम लिख देंगे तो और भी बेटर हो जाएगा केरल के, क्योंकि कल लिखा है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। अभी खत्म नहीं है वीडियो, वीडियो आगे पड़ी है, पहले भाषण दे देता हूँ तो क्योंकि लास्ट में तो आप रुकोगे नहीं। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हक अदा कीजिए भाई, ठीक है। हक अदा करना होता है। ये आप यहाँ से सीख रहे हैं, कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर आप शेयर कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको हो जाएगी। केरल के राज्यपाल लिख दीजिएगा, लिख दिया हो तो बहुत अच्छा अभी तक, वरना मैं आपको बता देता हूँ केरल के राज्यपाल का नाम क्या है। आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। केरल के राज्यपाल कौन? आरिफ मोहम्मद खान साहब है, वैसे भी चर्चा में चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये मैप में है, आपको नज़र आ गया होगा, इक्वेटोरियल गिनी। गिनी की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये गिनी है यहाँ, ठीक है। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर उत्तर दिशा में है, ऊपरी साइड पड़ रहा है, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व साइड में पड़ रहा है, ठीक है। वैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा के जस्ट बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो मोटा मोटी स्थिति ये बन रही है कि यहाँ पर ठीक ठाक गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ से रहती है। इसी के साथ एक प्रश्न अगर आपसे और पूछा जाए कि विक्टोरियल झील के बीच से कौन सी गुजरती है, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील भी चर्चा में रही थी कल, अगर आपको पता हो तो, क्योंकि यहाँ पे एक जहाज गिर गया था तंजानिया एयरलाइंस का, तो चर्चा में रही थी लेक ऑफ विक्टोरिया। नेक्स्ट देखिएगा, इस द्वारा इसी नक्शे बात, इसके पड़ोसियों की बात कर लेते हैं, पपुआ न्यू गिनी की। पपुआ न्यू, एक तो गैबोन है इसका पड़ोसी और दूसरा है कैमरून। गैबोन और कैमरून दो इसके पड़ोसी रह गए हैं, ठीक है। ये दो इसके क्या है? पड़ोसी हैं। इसके अलावा तो ये सारा का सारा एरिया क्या है? समुद्री एरिया, ये अटलांटिक ओशियन यहाँ आ जाता है। कह रहे हैं कि नाइजीरिया के कहने पर इन्होंने गिरफ्तार किया था इसको, ये यहाँ पे नाइजीरिया रह गया, इधर नाइजीरिया रह गया। नाइजीरिया के कहने पर गिरफ्तार किया था भारतीय नागरिकों को। अब भाई देख तो, हालात तो खस्ता है इसकी, देखते हैं आगे क्या। इसकी कैपिटल वगैरह पे बात कर लेते हैं। कैपिटल कौन सी है इसकी? मलाबो। करंट में कैपिटल मलाबो है। ये सियोडर डे ला पाज ये बनाने पर विचार चल रहा है, बना लेंगे ये। सबसे बड़ी सिटी है बेटा। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी फ्रेंच, स्पेनिश। अब थोड़ा यहाँ मज़ेदार बात होती है कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश कैसे हो सकती है? अफ्रीकी देश है। क्योंकि ये अफ्रीकी देश इंडिपेंडेंट हुआ था स्पेन से। कब? 1968 में। ये 1968 में स्पेन से क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। स्पेन वालों ने इनका खून चूस ही लिया है। तो ये मतलब खूब सारे मतलब परेशान लोग हैं। स्पेनिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है गिनी वालों की। एथनिक ग्रुप यहाँ पे जो जनजातियाँ पाई जाती है उनमें सबसे पहले फांग जो जनजाति है सबसे ज़्यादा वो पाई जाती है, फांग जनजाति। कौन सा धर्म सर्वाधिक पाया जाता है? क्रिश्चियन जो लोग हैं, क्रिश्चियन जो लोग हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। इन अफ्रीकन देशों को में क्रिश्चियन जो देश वाले जो मिशनरीज थी, ठीक ठाक उन्होंने
कबाड़ा की है, मतलब एक प्रकार से, कोई बुरा ना मान जाए भी। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया की। टोटल एरिया कितना है? 28,000 किलोमीटर एरिया है, और पानी तो है ही नहीं, न के बराबर पानी का परसेंटेज है। ठीक है, क्योंकि पानी तो, पॉपुलेशन ये लगभग होगी 16 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। 2022 का एस्टिमेट है कि 16 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। क्या सम सोच के मतलब बंदों की गिरफ्तार की है। जीडीपी वगैरह पे मैं बात नहीं करना चाहता, इनकी करेंसी पर बात कर लेता हूँ। सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक यहाँ की कोई करेंसी है, और यहाँ पे कोई खास बात करने वाली बात है नहीं। 240 इनका कॉलिंग कोड है, 240। बाकी तो कोई खास बात करने वाली है नहीं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि राजधानी के बाद ध्यान रखना मोलाबो इनकी राजधानी है। इनके प्राइम प्रेसिडेंट का नाम ध्यान रखना चाहो तो टियोडोरो ओबिंग नोगुमा, ये जो भी नाम है, ये इनका प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। जूम कर देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा लगाव हो जाए इनके प्रेसिडेंट से तो इसकी छोड़ ले लेना, नाम पढ़ लेना। पार्लियामेंट वगैरह की कोई खास ध्यान रखना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, और ये सबसे लास्ट स्लाइड हमारी रीच हो चुकी है। तो आज की हमने करंट अफेयर्स की क्लास, जो इंडियन और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से जुड़ी थी, वो हमने पढ़ ली है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग, हैव अ नाइस डे। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।